स्क्रीन आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, बाकी स्टार्ट करते हैं। आपका सरफेस स्टार्ट होने वाला था शायद, और सरफेस में कुछ करा भी दिया था कुछ यस कमांड। सर, सरफेस हो चुका था स्टार्ट। हाँ, और आगे बाकी कराते कमांड। सिंपल सिंपल कमांड है, बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी सभी आराम से। स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो मेन जो कमांड थी वो आप कर चुके हो। उसके बाद में सिंपल कमांड है। देखो, सबसे पहले कोई भी एक सर्कल बना लेते हैं। सरफेस एक्सट्रूड मैंने बता दिया था, रिवॉल्व आपको बता दिया था, ठीक है। स्वीप पे वो भी बता देंगे। अभी सबसे पहले हम क्या बताते हैं आपको, पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये अपने रिंग बना लिया एक। उसके बाद में कमांड आती है, साथ के साथ लेके चलेंगे इनको। लॉफ्ट बाउंड्री ये सब चीज़ पहले भी करा चुका हूँ, जैसे पहले मैंने आपको बताया था सेम वही कंडीशन है इसमें भी। तो जो आगे जो नई कमांड है उनको देखते हैं, बाकी ये भी कराते रहेंगे बीच में। सबसे पहले कमांड आती है हमारी प्लेनर सरफेस, ठीक है। प्लेनर सरफेस का मतलब होता है कि जो भी हमारा फेस है ये वाला प्लेन, इसको क्लोज करना। जैसे हमने फील्ड सरफेस बताया था, सेम वही प्लेन सरफेस, दोनों कमांड एक ही है, ठीक है। ये समझ में आया? सर ये दोनों साइड से हो गया सर, एक साइड से हुआ? नहीं, एक साइड से हुआ है। यस सर, यस सर। हाँ, जौन सा भी पोर्शन आप सेलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से होगा ये। अगर इधर से भी करना है तो प्लेन सरफेस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, दोनों साइड से हो गया। जैसे तुम्हारा फिल सरफेस था ऐसे तुम्हारा प्लेन सरफेस है, ठीक है। कोई नो चेंज, कोई चेंज नहीं है दोनों कमांडों में। उसके बाद में आता है ये ऑफसेट। अगर मेरे को इसका ऑफसेट चाहिए तो उसके लिए ऑफसेट सरफेस, जितना आपको चाहिए यहाँ से साइड डाल सकते हो, 10 mm की लिए, जितना भी आपको चाहिए। सर ऑफ साइड कहाँ पे सर, एक बार बताना। हाँ, उसी के नीचे है, प्लेन सरफेस के नीचे। ओके प्लेन, सर। उसी के नीचे है आपका ऑफसेट सरफेस। जो भी बॉडी आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद में ऑफसेट करना है आपको, और जितना आपको करना है यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो या डायरेक्ट यहाँ से साइज डाल सकते हो, 50 40 जितना भी आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसका रिवर्स चाहिए अंदर, तो अंदर का उतना ही डालना है आपको जितना आपको इसके अंदर आ जाएगा, कहीं पता लगे तो वो आए नहीं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो इसको। उसके नीचे आता है रोल सरफेस, ठीक है। उस क्या करना है उसको, इसमें एज को सेलेक्ट करते हैं। कोई भी आपके पास में एज है, इसको सेलेक्ट करना है। आपको रिवर्स चाहिए, रिवर्स यहाँ से कर सकते हो। आउटर चाहिए तो आउटर, ठीक है। इसके पास दो ऑप्शन और मिल जाते हैं आपको यहाँ से चेंज करने के। टेंजेंट चाहिए तो ऊपर नॉर्मल चलेगा, ठीक है। यहाँ से और साइज बढ़ा सकते हो आप। नॉर्मल में ये हॉरिजेंटल चलेगा और ऊपर टेंजेंट में वर्टिकल। ये समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया?
बताओ भाई, समझ में आ गया हो तो आगे चले, शायद यस आवाज सर यस सर, आ गया। गया। छोटी छोटी कमांड है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इस प्रकार। एक कमांड आएगी जो थोड़ी दिक्कत करेगी तुमको, उसको अभी बताएंगे, ठीक है। इसी वाली पेज को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने ऊपर टेंजेंट कर दिया। इस तरीके से आप बना सकते हो कोई भी डिजाइन। सर ये बाकी दो क्या थे सर? एक तो सर नॉर्मल था, एक टेंजेंट था, और बाकी दो क्या थे सर ये? बाकी ये सब अलग अलग उसमें यूज किए जाते हैं, और मैं बताऊंगा आगे बीच बीच में, क्योंकि अभी हमारा वो वाला टॉपिक नहीं चल रहा है उसमें। और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी मैं बीच बीच में आगे कमांड कराऊंगा, तो उसमें से हम ले लेंगे उसको, ओके सर, ओके सर। ठीक है। बाउंड्री देख लेते हैं, अगर बाउंड्री, शायद बाउंड्री में इसमें को लेना पड़ेगा फेस, शायद हो भी जाए बाउंड्री। लॉफ्ट कट को देख लेते हैं, लॉफ्ट में ये वाला एक हो गया। लॉफ्ट आपका यहाँ पे खत्म हो गया, लॉफ्ट लग गया भाई। यस सर, लग गया। हाँ, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और एक चीज़ आ जाता है इसमें कट का, तो अगर आपको कट लगाना है, क्योंकि पहले हमारे पास में एक्सट्रूड कट था, इसमें एक्सट्रूड कट नहीं है, इसमें है ट्रिम। इसमें कट लगाने का बहुत बड़ा फंडा है, ठीक है। अगर आपको कट लगाना है तो उसके लिए क्या करोगे, आप राइट प्लेन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। राइट प्लेन के बाद में स्केच नॉर्मल कोई भी सर्कल बना लोगे बीच में, ठीक है। उसके बाद में आएंगे ट्रिम, यहाँ से जाएंगे ट्रिम। अब देखो, उसके बाद में क्या कौन, जहाँ से आपको ट्रिम करना है उस पोर्शन को आपको सेलेक्ट करना है, ये हो गया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको दो ऑप्शन आपके पास में आ जाते हैं, कीप सिलेक्शन, नीचे आ जाता है रिमूव सिलेक्शन, ठीक है। अगर आप कीप सिलेक्शन पर रखोगे, जो अंदर वाला जो हमने होल बनाया है, सर्कल बनाया है, केवल वही आपका रिमूव होगा, जैसे इस तरीके, ठीक है। तो हमारा अंदर वाला ही कट लगा है, सभी को दिखाई दे रहा है। बताओ भाई, सभी को दिखाई दे यस रहा है। सर, यस सर। उसके बाद में आ जाता है रिमूव सिलेक्शन नीचे, उसको देख लो उसमें क्या फंडा है। ट्रिम लिया, इस वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, उसके बाद में ये मैंने सेलेक्ट किया, अंदर वाला सेलेक्ट किया, और मैंने कर दिया रिमूव सिलेक्शन पे। तो उसमें क्या होगा, जो आपका अंदर वाला सर्कल है वो बचेगा, बाकी आउटर बॉडी सब कट जाएगी आपकी। समझ में आ गया? ये समझ में आया नहीं आया? यस सर, आया। मतलब सर जो सर्कल हमने किया था सर वो बचेगा? वो बचेगा, बाकी जो आउटर बॉडी है जो हमने सेलेक्ट की थी वो रिमूव हो जाएगी वहां से, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, पता लगे आप बार बार उसी को कमांड को रिपीट करो और आउटर बॉडी आपकी गायब हो रही है और बीच वाला बच रहा है, तो वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, देखो ट्रिम में। अब बाई चांस क्या होता है कि आपका कीप सिलेक्शन पे नहीं आता और किसी किसी का बीच बीच में रिमूव सिलेक्शन पे होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कीप में क्या होता है, रिमूव सिलेक्शन में क्या होता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। अब देखो मेरा रिमूव पे है, तो रिमूव में आउटर बॉडी गायब हो जाएगी, और कीप सिलेक्शन पे करूंगा तो मेरी अंदर वाली बॉडी गायब होगी, ठीक है। यहाँ से ओके कर दिया, आ गया समझ में ये? यस सर। ठीक है। और आपका आगे चलता है,
अनट्रिम, ये अनट्रिम सरफेस हो गया। देखो जो हमने ट्रिम किया था, अगर आपको अनट्रिम करना है, आपको कंप्लीट नहीं चाहिए, तो यहाँ से अनट्रिम कर दोगे, बीच वाला रहने दोगे और इस वाले को अनट्रिम कर दोगे। ठीक है, हमारा बाहर वाला बंद हो जाएगा, भीतर वाला ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और देखो डिलीट फेस करना है आपको, ये वाला डिलीट करना है। सेम मोडी, डिलीट वाले को देखना पड़ेगा अभी। उसके बाद में क्या हो गया आपका, रिप्लेस फेस, ये भी नहीं कराएंगे अभी। अभी आपको कौन कौन सा हो गया, ट्रिम हो गया, अनट्रिम हो गया। ठीक है, एक्सटेंड सरफेस, केनाइट, केनाइट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ये भी आपको पता होना चाहिए। केनाइट सरफेस में क्या होता है, इसमें एक दूसरे चीज को मर्ज करना पड़ता है। ठीक है, ये मर्ज करना पड़ता है, मर्ज करने के बाद में आप इसमें फिलेट का यूज कर सकते हो। सर ये समझ में नहीं आया सर, ये इग्निट वाली कमांड। अच्छा, समझ में नहीं आया? देखो भाई, सर ये नाइट वाली, ये इग्निट सरफेस वाली। अच्छा केनाइट सरफेस वाला, इसमें क्या क्या, देखो अगर हम, देखो इस वाली एज पे मेरे को फिलेट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिलेट नहीं लगेगा। अब ये क्या, नो आइटम सेलेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले केनाइट करना पड़ेगा। इस वाले पे जाके, इस वाले पेज को और ये वाला पेज, इसको मर्ज करना पड़ेगा। शायद मर्ज नहीं हुआ है अभी, देख लेते हैं एक बार क्लिक लगा के। देखो यहाँ से लगा लेते हैं 5 mm का ये। तो आपका अब इस टाइम पे आपका रेडियस लग चुका है। ठीक है, पहले हमारा क्या मांग रहा था, नो आइटम सेलेक्ट, तो हमको क्या कि ये आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा के नाइट में जाके। उसके बाद में ये आपका फिलेट या चैम्फर लग पाएगा, उससे पहले आपका नहीं लगेगा। तो के नाइट का ये है, दो चीज़ों को मर्ज करने के लिए है क्या, दोनों को सेलेक्ट करो, उसके बाद में हम फिलेट या चैम्फर लगा सकते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। जैसे ये हो गया, अगर हमें इस पे चैम्फर लगाना है, देखो ये वाला फेस, तो अभी शायद नहीं लगेगा वो, क्योंकि हमने बैक वाला पोजीशन हमने सेलेक्ट नहीं किया है वो मर्ज। देखो ये क्या मांग रहा है, नो आइटम सेलेक्ट, क्योंकि हमने नीचे वाला सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, के नाइट का यूज़ करेंगे। के नाइट पे जाएंगे, नीचे वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे और ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम फिलेट का यूज करेंगे। यहाँ से आप लगा सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ये वाला पोर्शन बचा है, इसको भी हम थोड़ा फिल कर देते हैं। देखो अगर हम इस वाले को प्लेन ये करेंगे, तो हमारा अंदर से भी ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप यहाँ से और भी साइज इसका बढ़ा सकते हो।
ठीक है, और ये नीचे वाला क्वेश्चन कर देते हैं हम टेंजेंट। बैक रिवर्स। तो इसका यूज सीढ़ी बनाने में कर सकते हैं। कैसे? सीढ़ी बनाने में, सीढ़ी। हाँ, ये समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। आपकी कमांड कौन कौन सी हो गई? लगभग कई कमांड करा दी आपकी। जो मेन चीज आती है वो आती है फ्री फ्रॉम वाली। ठीक है, फ्री फ्रॉम वाली हम आपको कमांड सिखाएंगे अभी, तो थोड़ा ध्यान से समझना चीज को, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करना उस पर, उसके बाद में वो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, फ्री फ्रॉम जो फील्ड सरफेस के बराबर में है, फ्री फ्रॉम, उस कमांड को कराते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा दिमाग वाला काम है, उसको देखना एक बार। और आपकी एक कमांड और रह चुकी है इसमें, तो यानी कि हमारे 2 दिन का टॉपिक और 2 दिन में खत्म आपका, शायद कल नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए सरफेस तुम्हारा। ठीक है, कुछ सरफेस में मैं ड्राइंग आपको सेंड करूंगा, उन चीज़ों को यस देखना। सर, ये सर आप ड्राइंग सेंड कर देना सर। ठीक है, और वो मैंने ड्राइंग आपको मॉडल को सेंड किए थे, आपने बनाए? सर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं सर। कौन? वो बना रहे थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे उसको स्टार्ट करें। कैसे स्टार्ट करें? अरे यार, वो इतनी सिंपल ड्राइंग मैंने आपको सेंड की है, अब भी उसमें सोचना पड़ रहा है तुमको। बताओ, उसमें मैंने कुछ कमांड अभी मेरे को अभी देखता हूँ मैंने भेजा कौन सा है तुमको। अभी मैं तुमको बताता हूँ भाई, तुम्हारा रिमांड लेता हूँ अभी, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारा ये। हाँ, ये तो मैंने पहले सेंड किया था, ये तो मैंने, अरे कहाँ पे मैंने सेंड किया था ये तो बताओ मेरे को। शायद मैन ग्रुप में मैंने CR सेकंड। हाँ, ये इसमें क्या है भाई, बताओ। इसमें देखो, एक ये बॉक्स टाइप का है। क्या मैंने एक्सट्रूड कमांड आपको नहीं बताई? बताइए सर। ठीक है, एक्सट्रूड का यूज करना है, उसके अंदर काफी सारे होल हो रहे हैं आमने सामने। क्या मैंने आपको पैटर्न कमांड नहीं बताई? एक होल बनाना है, बाकी पैटर्न लगाना है। जी सर बताइए। डायमेंशन इसमें लिखी हुई है, सबकी डिस्टेंस दे रखी है सर ये 9 डिग्री। सर डायमेंशन में प्रॉब्लम आ रही थी ना सर। अरे डायमेंशन पढ़ो ना, उसमें सब कुछ तो लिख रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है नहीं भाई सर तुमको लिखा है। बॉक्स। हाँ, एक तरफ से देखो डायमेंशन आपकी दे रखी, जो आउटर वाली 39 दे रखी है, अंदर वाली आपको 34 दे रखी है, तो ये आप आराम से बना लोगे। और टोटल लेंथ दे रखी है उसकी 65, अंदर वाले की दे रखी है 55, तो यानी कि 10 mm का तो इसकी बॉडी होगी। या तो आप क्या करोगे, इसमें सेल कमांड भी लगा दो बीच में, और क्या है। और सेल कमांड में चारों तरफ से एक जैसी बॉडी मिलेगी, तो इसलिए आप इसकी पहले 2D स्केच बना लो, उसके बाद में एक्सट्रूड कर लो आप। इसमें क्या है भाई, भाई इसमें कुछ है क्या? कुछ नहीं है। लो एक सेकंड में लो, इसको मैं काटता हूँ, या Ctrl+N। भाई तुमने हद कर दी, इतना सिंपल, यानी कि आप पे नहीं बना, उसमें भी आप भाई साहब बोल रहे हो आपको सर हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। इसमें क्या है भाई, स्टार्ट करने के लिए लो फ्रंट बॉडी लो आप, उसके बाद में क्या करोगे, ये है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में एक और रेक्टेंगुलर बना लो। समझ में आया नहीं आया?
बताओ भाई। ये देखो डायमेंशन कितनी दे रखी है। आवाज आ रही है नहीं आ रही? कहीं पता लगे नेटवर्क की हमारे आ रही है में। सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, बीच बीच में थोड़ा रिप्लाई करते रहो भाई। अंदर वाली कितनी दे रखी है? 55। देख लो ड्राइंग, देख लो आप। ड्राइंग में यही दे रखी है, कुछ और दे रखा है? ये हमारा साइड से दे रखा है 39। अंदर वाला दे रखा है हमारा 34। ड्राइंग खुली है सभी के नहीं खुली ये बताओ? क्यों भाई बताओ जल्दी। तो लगभग हमारा यही दे रखा है अंदर का। आप अंदर की डायमेंशन भी चेक कर सकते हो कि हमारी ये डायमेंशन देखो हमारी कितनी बचेगी। ये शायद 2.5 दे रखी है और इधर की ये शायद 10 बचेगी। ठीक है, क्योंकि 65 में से ये कितना हाँ ये 10 दे रखा है, ये 10 बचेगा आपका। फिफ्टी फाइव अंदर वाला नहीं सेलेक्ट, हाँ हो गया। तो ये कुछ हमारी वो दे रखी है। उसके बाद में क्या करोगे आप? एक्सट्रूड। ठीक है, पहले देख लें नीचे वाला पोर्शन बंद है क्या? नहीं, खुला हुआ पोर्शन है। और टोटल लेंथ कितनी दे रखी है? हाइट देखनी पड़ेगी। ये दे रखी है 18। 18 दे रखी है, ज्यादा दे रखी है? 18 दे रखी है। तो इसमें क्या समझ में नहीं आया भैया आपको? तो ये बेसिक्स तो सर हो गए थे। ये बन गया नहीं बना? इतना तो हो गया था सर। वो जो वहाँ पे जैसे कि क्या गए ये मतलब जो बताओ यार, इतनी सिंपल था फिर भी आपने डिजाइन नहीं किया। ये नॉर्मल हो गया। उससे पहले तो मैं आपको नॉर्मल ही करा रहा था। जब नॉर्मल समझ में नहीं आएंगे तो टप कैसे बना पाओगे? ये हो गया आपका। उसके बाद में स्मार्ट डायमेंशन कहाँ से कितना दे रखा है ये देखो। इस वाले पेज से ये वाला आपको शायद 7.2 दे रखा है। 7.7 आउटर बॉडी से 7.7 ये हो गया। ऊपर से कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। इस वाले पेज से ये वाला पेज ये दे रखा 4। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको भाई? ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद में क्या कितना होल दे रखे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं 9 डिग्री पे। अब क्या करोगे आप? लीनियर पैटर्न इसको सेलेक्ट करोगे आप। कितने आपको चाहिए? 6 चाहिए आपको। 6 चाहिए। कितना चाहिए? 9 डिग्री और 9 mm चाहिए आपको। लो भाई, हो गया। क्यों भाई समझ में नहीं आया अभी? अब उसके बाद में क्या करना आ है? गया एक, हाँ एक सर्कल और बनाना है आपको। इधर से एक सर्कल यहाँ पे बनाओगे आप। सर्कल हमने भाई सेलेक्ट नहीं किया है तो हमारा सर्कल कितने का दे रखा है? सर्कल का साइज भी देना पड़ेगा हमको। सर्कल कितने का है हमारे में? सर्कल का साइज थोड़ा कट रहा है भाई ड्राइंग में। तो कोई भी सर्कल, हाँ ये सर्कल का साइज दे रखा है 24 सर्कल दे रखे हैं 3.8 के थ्रू। ठीक है, तो सर्कल दे रखा है हमारा 3.8। सर्कल का साइज देना पड़ेगा 3.8। 3.8 ठीक है, सभी हो गए सर्कल 3.8। ठीक है, इस वाले पेज से ये वाला पेज 7.7
भाई चीज़ों को जब तक स्टार्ट नहीं करोगे जब तक मामला नहीं बनेगा, क्योंकि देखो जो कंपनी की ड्राइंग रहती है उनको समझना और एक नॉर्मली जो ड्राइंग रहती है उनको समझना काफ़ी ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। क्योंकि कंपनी की ड्राइंग में यही रहता है कि उसको कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ जाके ख़त्म करें उसको। ठीक है, आपस में सीढ़ी कितनी दे रखी है, ऊपर से 9.5। देखो ये वाला इस वाले फेज से 9.5 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, साथ के साथ बनाते चल रहे हो नहीं, या बाद में बनाओगे? उसके बाद में आपको पैटर्न लगाना है। इधर की साइड में कितने चाहिए हमको? 6 हो गए, और डायमेंशन हमको कितना चाहिए? 9। लो भाई, क्या ये नहीं बने आपके? उसके बाद में क्या करना है आपको? एक्सट्रूड कट पे जाना है और ऑल थ्रू कर देना है यहाँ से बोथ साइड। लो भाई, ये नहीं बना गया आप पे? बन गया सर। बस यार वेरी सिंपल। बताओ कुछ इसमें लगा? कुछ इधर का जो साइड वाला होल दे रखा है वो भी आप सिंपल लगा सकते हो। क्यों भाई, एक ये पीछे बैक साइड में दे रखा है, इसको स्केच कीजिए, नॉर्मल कीजिए। आपको यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, इसका साइज भी पीछे से दे रखा है, एक तरफ से 10 दे रखा है। यहाँ पे देख लेते हैं किधर दे रखा है, बाकी वो अपने आप देख लेना, बाकी मैं कमांड बता दे रहा हूँ कैसे लगेगा। यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाओ, देख लो भाई, एक तरफ से दे रखा है 10, साइड से 10 mm, और नीचे से ये 5, इसको 5। ठीक है, उसके बाद में एक्सट्रूड कट पे जाना है, कट लगाना, ओके कर दो। हो गया नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया। बताओ इसमें क्या समझने वाली बात है जो समझ में नहीं आया? तो ये जो सर्कल्स थे वो थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। सर्कल का साइज दे तो रखा है उसमें। जैसे वो बेसिक्स तो थे वो बन गया था, ये सर्कल्स वाला समझ में नहीं आया, वो क्लियर हो गया। अच्छा, ये ऊपर वाला सर्कल सबसे पहला वाला? ये जो मतलब, हाँ ये सब मतलब तो वो ये सर यही मतलब कि ऊपर से कितना डिस्टेंस ले, साइड से कितना, कैसे डिस्टेंस ले, वही याद है सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो सर, ये मतलब ऐसी ड्राइंग में पहली बार कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा confusion हो अच्छा, ऐसी ड्राइंग पहली बार देखी है? मतलब सॉलिड वर्क पे ऐसी ड्राइंग्स पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि अपनी खुद से ऐसे करते थे तो देखो ये ड्राइंग काफी सिंपल है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएंगी पर थोड़ा दिमाग लगाओ, चीजों को सीखो, वहाँ पे कैसे हम बना सकते हैं वो दिमाग लगाओ। एक बार आपने बता दिया ना तो थोड़ा अब आइडिया आ गया कि हाँ ये हाँ अलग अलग फेस पे दिखा रहा है इसका, तो क्लियर हो हाँ, जाएगा थोड़ा। ठीक है। आगे जो 2 ड्राइंग बची हैं उन पे ट्राई करना, बीच बीच में जितना बनेगा गलत बनेगा स्टार्ट तो करो। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे उसके बाद में जहाँ से बीच में बचेगा बाकी मैं बताऊंगा बीच में। आप सोचोगे भाई एक तरफ से मैं ही पूरा कंप्लीट आपको बताऊं, तो फिर वो तो नॉट पॉसिबल होगी, क्योंकि आप अपना दिमाग कहाँ लगाओगे फिर? थोड़ा दिमाग लगाओ, और बीच में जहाँ भी आपकी फंसती है ड्राइंग कि सर मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद में मेरी हेल्प ले सकते हो आप, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से ऐसे बनेगा। ठीक है? यस सर। हाँ, आगे जो 2 ड्राइंग बची हैं उन पे काम करना, उसके बाद में और मैं मॉडल आपको सेंड करूंगा। सर कल हॉलीडे सर, कल करेंगे पूरे दिन में सर। ठीक है, हाँ कल आप तो हॉलीडे है ना कल आपका? हाँ सर, कॉलेज का भी हॉलीडे है सर। अच्छा, कॉलेज का भी है तो फिर तो आराम से बैठ के करना। हाँ सर, ठीक है, काम वाम है ही नहीं सर कुछ करने के लिए अभी। हाँ उसके बाद में करना। और जिन बच्चों ने ऑटोकैड नहीं कर रखा और जो सीखने के इच्छुक हो, तो अभी एक नया बैच स्टार्ट करूँगा। अभी
ये बैच खत्म हो जाएगा आपका, आपका नहीं, जो पहला वाला चल रहा है। उसके बाद मैं ऑटो कैड स्टार्ट करूंगा, एक दिन सॉलिड वर्क एक दिन ऑटो कैड। तो बच्चे इंटरेस्ट में हो तो ऑटो कैड भी सीख सकते हो, ठीक है। उसमें से एक बंदा है आपका रमेश, वो का ऑटो कैड भी होगा। तो उनके साथ में और भी बच्चे हैं हमारे पास में, तो उनके साथ में जो इंटरेस्टेड हो बच्चा ऑटो कैड के लिए ऑटो कैड भी सीख सकते हो, ठीक है। आपसे अलग कोई भी आपकी जानकारी में हो तो बता देना। उनकी क्लास के बाद में एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सरफेस तो तुमने अटका ही दिया बीच में। चलो भाई, सरफेस का हो गया, ये हो इस गया। सर सरफेस पे आ जाए, वापस आ गए। वापसी आगे, हाँ जी। फिर चलते हैं। सरफेस को से उड़ाते हैं, ये अब हमारे काम का नहीं है। जितना था वो हमने सर बता इसे दिया। सेलेक्ट करके सर डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा ये पूरा। कैसे? सर इसे सेलेक्ट कर लें, उसके बाद डिलीट बटन दबा दें तो हो जाएगा सर ये। देखो, सेलेक्ट करा, यहाँ से डिलीट दबा दी। उसमें से कुछ चीजें डिलीट होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। वही सर, वही तो हम पूछ रहे हैं सर, डायरेक्ट कैसे डिलीट होगा, पूरा डिलीट करें हम। पूरा नहीं होगा, बीच बीच में बस आधा आधा अधूरा होगा। हाँ सर। हाँ, ये कर लिया, ये वाला कर लिया, इसको डिलीट मार दिया। यहाँ से आप ले सकते हो डिलीट। यहाँ से स्केच बताए, स्केच को मारो डिलीट। लेफ्ट हैंड में जाके जहाँ हमारा ओरिजिन आता है वहाँ से आप डिलीट मार सकते हो सबको, ठीक है। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, फ्री फ्रॉम वाली कमांड बताते हैं आपको। सेलेक्ट करो और एक रेक्टेंगुलर बॉडी आप बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन 100 कर लो उसको, इसको 200, ठीक है। X2 20। ये समझ में आया नहीं? ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा कैसे बनाया है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं हम, इस वाले पेज को सिलेक्ट करते हैं, स्केच नॉर्मल, ठीक है। आपको करना क्या है, सरफेस में जाना है, ठीक है। ये उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। बनाने के बाद में ये एग्जिट करा, ठीक है भाई। उसके बाद में हमें फ्री फ्रॉम ये वाला पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक कमांड है लेफ्ट हैंड में जाके, ऐड कर्व, दिखाई दे रही है? यस सर। ऐड कर्व पे आपको सेलेक्ट करना है। हमारे पास में कुछ ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी, आ रही है, दिख रही है सर। अब बीच बीच में इसको बनाएंगे हम ग्रीन कलर की लाइन। सभी को दिखाई दे रही है? ठीक है, ये बना लिया। उसके बाद में हम क्या, के ग्रीन वाली लाइन को टच करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब इसको आप ऊपर की तरफ, ओहो, आराम से भाई, आराम से आराम से, इतना नहीं करना, नहीं करना। सर ज्यादा हिल रहा है माउस है। ज्यादा ही एडवांस चल रहा है, रुक जा भाई, इतना नहीं करना। थोड़े से कम कीजिए सर, हमें तो समझ में ही नहीं आएगा फिर क्या हो गया। नहीं, समझ में आएगा, सब पे आएगा। सबके समझ में आएगा भाई, सबके समझ में आएगा, ठीक है। फिर से करते हैं, ज़्यादा एडवांस चल रहा है ना, इसलिए आ रहा है मामला।
सर पसीना आ जाता है तो सर माउस से चलने लगता है हाथ से। अच्छा, इसको थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं जिससे कि दिखाई दे सके। ऐड कर पे जाना है आपको। ऐड कर तो हम पहले ही कर चुके हैं इसको, इस वाले पेज यहाँ से ऐड कर, ये लाइन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई। सर लाइन बनाने के बाद सर क्या करेंगे सर? राइट क्लिक करना है, आपका माउस में शो करेगा। सर राइट क्लिक कर दिया, वो आ गया पॉइंट से, उसके बाद टच करके हिलाएं सर इसे। हाँ, पॉइंट पे राइट क्लिक करने के बाद में उस पे एरो एरो बन के आएगा, देखो। अरे यार, मेरे को खुद से बनाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ करो उसको, एरो को ऊपर की तरफ खींचना है आपको। सर मैं जा पॉइंट सा आ रहा है सर, राइट क्लिक करने पर सर वो पॉइंट आया था जो आपका, सर पॉइंट तो हमारा भी आ गया। हाँ देखो, राइट क्लिक करने पे मेरे साथ देखो, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया या नहीं आया? ये पॉइंट आ गया सर, इसके बाद सर क्या करें? इस पे पॉइंट आने के बाद में फिर से राइट क्लिक करना है आपको। देखो माउस में भी राइट क्लिक पे वो आ रहा है, राइट का बना हुआ दिख रहा है नहीं? यस सर, यस सर। फिर से राइट क्लिक करना है, उसके बाद में लेफ्ट वाला क्लिक करना है पॉइंट पे जाके, तो ये हमारा एरो खुल के आ जाएगा। दिखाई दे रहा है सभी को? सर हमारा नहीं आ रहा सर, वो तो पॉइंट तो आ रहा है सर, उसके बाद राइट क्लिक कर रहे हैं तो नहीं आ रहा सर। राइट क्लिक नहीं करना, लेफ्ट वाला क्लिक करना है फिर उसके बाद में। हाँ सर, अब आ गया। ठीक है, उसके बाद में इसको तीर को ऊपर की तरफ खींचना है, ज्यादा नहीं, आराम आराम से। अरे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। यही तो चीज सीखने की है, उसमें मैनेज करना है वैसा आपको। अब देखो, मैंने ये सर वाला, इस वाले को सिलेक्ट करना है मेरे को। सर ये वापस हम वहीं लाते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस वाली लाइन को। सर कर दिया सर, ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा सर ये। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करो, आराम आराम से। हाथ को संभालिए, संभालने के बाद में करिए, ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा खींचो आप उसको। समझ नहीं रहा सर माउस। कैसे? माउस नहीं समझ रहा सर। आराम से करो काम को। सर इसका मतलब एम क्या होता है सर, इस वाली उसका कमांड का? कमांड का मैं बताता हूँ, आप पहले बना तो लो आप। हाँ सर, वो तो ज्यादा ही उल्टा बन रहा है इसलिए तो पूछ रहे हैं सर। ठीक है, ये क्या है कि इसमें कुछ चीज़ों में डायमेंशन दे के रखते हैं। हाँ सर, ये मतलब किसी भी प्लेन को पकड़ के खींच सकते हैं। हाँ किसी के कान पकड़ो और उठा दो। हाँ, कैसे समझ लो। देखो इस पे क्या है कि जहाँ जहाँ से मैंने खींचा है ना कान पकड़ के, यस सर। जो हमारी गाड़ी का जो साइड वाला बॉनेट रहता है ना, वो कहीं कहीं से उठा हुआ रहता है, कुछ इस तरीके की शेप हाँ में। सर, यस सर, रहता है, समझ गए। जैसे तो खिड़की ये, रहती है तो ओवल शेप में हल्की हल्की रहती है। हाँ ठीक है, तो उसमें वैसी कोई कमांड नहीं लगा सकते ना आप, कि हाँ हमने सर। भी एक्सट्रूड लगा दिया, कि हमने फ्लिट लगा दिए, तो वो लगा दिए, वो तो वहाँ पे सर काम नहीं होती। सर उसमें भी कोई डिग्री रहता होगा कि इतनी डिग्री पे हाँ उठना हाँ है। हाँ हाँ, उसकी ड्राइंग अलग रहती है। अच्छा सरफेस सर। वाली की ड्राइंग कुछ अलग रहती है, वो हमारे पास में है नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, हाँ ओके तो सर। उसके लिए क्या है कि हम कमांड का केवल तुम्हें यूज सिखा रहे हैं कि इस तरीके से यूज कर सकते हो हाँ मतलब इसी गाड़ी। वाली। हाँ, यस सर। इसमें और भी काफी सारी अलग अलग कमांड हैं जो एडवांस में आती हैं। उनकी ड्राइंग आपको मिलेंगी भी नहीं कहीं ठीक ठाक, जब आपने सरफेस में काम किया होगा ना, क्योंकि हाँ कुछ सर। कंपनी ऐसी रहती है कि जहाँ सरफेस में ही काम होता है।
यस कुछ सर, होते कंपनी हैं। ऐसी रहती है कि जहाँ पे सीट मेटल का ही काम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे अब यहाँ पे मदरसन कंपनी है सेक्टर 59 में, उस मदरसन कंपनी में केवल यही चीज बनती है, सरफेस में ही काम होता है वहाँ पे। सर महिंद्रा एंड महिंद्रा में कैसे घुसा जाए सर अंदर? कैसे? महिंद्रा एंड महिंद्रा में कैसे जगह जाया जाए सर? महिंद्रा कंपनी में क्या करोगे, असेंबली करनी है क्या? अरे सर कुछ भी मिल जाए, महिंद्रा कंपनी अच्छी है सर। महिंद्रा महिंद्रा देखो, जितने भी आपको अगर आगे बढ़ना है ना, हम्म। तो आपको पहले छोटी कंपनी में काम करना पड़ेगा। बड़ी कंपनी में क्या क्या काम होता है वो भी आप समझ लो। हमारे पास में वो महिंद्रा कंपनी है और हमको महिंद्रा कंपनी में जाना। ठीक है, उसमें रहता है 6 6 महीने का, वो 6 महीने काम कराएंगे, 6 महीने ब्रेक। ब्रेक। हाँ, छह सैलरी महीने पूरे साल की सर? हाँ सैलरी पूरी साल की नहीं, 6 महीने की मिलेगी। फ्री का पैसा कौन देगा आपको? तो सर 6 महीने हम क्या करेंगे सर फिर? 6 महीने घर पे बैठना है। दूसरी कंपनी में जुगाड़ करेंगे सर। हाँ, ठीक है, तो 6 महीने में उसमें क्या है कि अधिकतर जो काम जो रहता है ना, वो असेंबली का रहता है। अच्छा सर। तो सर वो मतलब जो डिजाइन बनी हुई है सर उसे असेंबली करना है, जो हमने अभी अभी केवल जो सीख भी लिया। पार्ट बाहर से आ रहा है उसको असेंबल करना है। अच्छा मतलब सर जो अभी हम डिजाइन बनाएंगे इसमें जो बना रहे हैं इसके बाद असेंबली आएगा सर, है? हाँ, जो भी आपने पार्ट बना लिया, हम्म। जितने भी आपकी बड़ी कंपनी रहती है, हम्म। मारुति सुजुकी हो गया, होंडा कंपनी हो गया, टाटा हो यामा गया। हो गया, टाटा हो गया, इसमें क्या है कि बाहर से जितने भी पार्ट लेते हैं ये ये सर। केवल अंदर जाके असेंबल होते हैं। असेंबल होने के बाद में जो वहां से फाइनल पीस निकलता है, जाके फाइनल आपका प्रोडक्ट निकलता है। बाइक अगर होंडा वाले बना रहे हैं, हाँ तो सर वो बाइक तो के जितने भी ऑल पार्ट हैं, वो सर वो तो सर उसमें आते हैं सर, फिनिश प्रोडक्ट में आते हैं, उसे हाँ, असेंबल किया जाता है सर। उसको केवल असेंबल किया जाता है, जितनी भी तुम्हारी ओईयू कंपनी होती है। हाँ सर ये तो पता है सर। ठीक है, तो उसमें आपके लिए सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। उसमें तो सर सीख के घुसना पड़ेगा अंदर। और क्या, वहां पे सीखने के बाद में अंदर घुसना पड़ता है। केवल एक कंपनी का नाम तुम्हारे ऊपर ठप्पा लग जाता है कि भाई हमने होंडा कंपनी में काम किया, होंडा कंपनी में सीखने के लिए नहीं है कुछ भी। ठीक है, जो हाँ आपको सीखना है, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पार्ट, कहाँ पे ये बन रहा है वो, वहाँ पे चीजें सीखने को मिलेंगी। आप ये तो मत सोचो कि सैलरी नहीं है, वहाँ पे सैलरी बहुत है। सर ये भी तो सर अपने टेंडर देते होंगे, जैसे ना कोई पार्ट्स बनाना है असेंबली के लिए भी तो पार्ट्स बनवाते हैं ये। तो सर ये भी तो छोटी छोटी कंपनियों को देते होंगे कि हाँ तुम ये बना के दो, तुम ये बना के दो। देखो, ओयो कंपनी जितनी भी रहती है, ओयो कंपनी जितनी भी रहती है, ये इनके वेंडर होते हैं अलग अलग। ये चलती हैं टीयर 1 में, टीयर 2, टीयर 3, तीन हम्म। तरह की कंपनी होती हैं। ठीक है, ये सर। तीन तरह की कंपनी होती हैं। जिस कंपनी का लिंक जो रहेगा डायरेक्ट, जैसे हमारी मीटा इंडिया कंपनी है हम्म। गाजियाबाद में, ठीक है, मीटा इंडिया का जो लिंक है वो सीधा डायरेक्ट किससे है, जॉन डियर कंपनी से। हम्म। ठीक है, और तुम्हारा न्यू हॉलैंड से हो गया, तो डायरेक्ट इनके कंपनी से लिंक है तो सर इनके। ये अपने वर्कर्स भेज देते होंगे सर प्रमोशन के लिए आगे? हाँ, तो देखो इनका जो लिंक है डायरेक्ट कंपनी से है, तो इनके बीच में कोई कोई है नहीं, आमने सामने में केवल दो बंदे हैं। तो ये यस किस, सर। ये कौन सी कंपनी होगी, ये टीयर 1 होगी। अच्छा सर। टीयर 2 कंपनी है, ये वो होगी जैसे मीटा इंडिया, मीटा इंडिया के और जो सप्लायर हैं हम्म। जिससे वो प्रोडक्ट बनवा रहा है, हम्म। वो आ जाएगी टीयर 2 में। अच्छा सर। और टीयर 3 कंपनी वो आ जाएगी जो मीटा के नीचे काम कर रही है, और जो मीटा इंडिया के नीचे काम कर रही है उसके नीचे भी एक और वेंडर कोई काम कर रहा है। हाँ सर वो मतलब अपना इन्वेस्टर कमीशन ले लेते हैं, बाकी काम किसी और से हाँ करवा के हाँ, देते किसी हैं। और से, हाँ। ये रहता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो यस सर। अच्छी कंपनी आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको सीखने को मिलेगा टीयर 2 कंपनी में या टीयर 1 कंपनी में। हाँ सर 1 2 में मिलेगा सर। 1 और 2 में, और 3 में जाओगे तो वो तो आपको घुसने का ही मन नहीं करेगा कि हम टीयर 3 कंपनी में काम करें। रोड ठेकेदारी बना देंगे, तुम यहाँ से इतना वो निकाल के दो, हमें इतना वो निकाल के दो। ठीक है। हेलो, हेलो, नमस्ते। हाँ, जाऊंगा, फिलहाल क्लास ले रहा हूँ अभी, वही जाऊंगा 9:30। ठीक है, भेज देना मैसेज को जब खाना बन जाएगा। ठीक।
हाँ जी, स्टार्ट करें। समझ में आया यस नहीं सर। आया? यस सर आया। ठीक है, तो आपको ये भी पता लग गया कि हमको काम स्टार्टिंग में कहाँ से करना है। पता लगेगा कि तुमको पता कुछ नहीं और टीयर 3 में ही जाके घुस जाओ पहले। हम्म। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको ये इस चीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस कंपनी में काम कर रहे हैं और घुसने के बाद में हमारी कंपनी कौन सी टीयर में आती है, 1 में आती है, 2 में आती है। ठीक है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। सर किसी ऐसी कंपनी में काम किया जाए जिसके कॉन्टैक्ट महिंद्रा से या टाटा से हो। हाँ, डायरेक्ट लिंक हो तो वो एमएनसी कंपनी कहलाती है, हाँ सर, मल्टीनेशनल वैसी कंपनी मैकेनिकल में। कंपनी। हाँ, ठीक है, तो उसमें काम करोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको मिलेगी। यस सर, यस ठीक सर। है, बीच बीच में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जिस चीज़ की डिमांड करोगे लेट होगा पर वो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ हाँ सर। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम सेल कमांड भी लगा सकते हैं, 1 mm। ठीक है, भी समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास में ऐसी ड्राइंग तो है नहीं जो आप केवल महसूस कर सकते हो, बना बना के इसको अच्छे से कोई भी डिजाइन बना सकते हो इससे, जो भी आपको आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो उसका। ठीक है, उसके बाद में और क्या रह गया आपका सरफेस में? इस वाले पेज को सिलेक्ट करते हैं। फ्लैटन रह गया सर अभी। कौन सा? सरफेस फ्लैटन, सरफेस फ्लैटन सर। उसको वो कराएंगे, आगे कराएंगे। ओके सर। सरफेस फ्लैटन को भी कराएंगे। इस वाले पेज को सिलेक्ट करते हैं। क्या बनाने वाले थे हम? फ्रंट प्लेन स्केच नॉर्मल यहाँ से बना लेते हैं एक हम सर्कल। नहीं, सर्कल नहीं बनाएंगे हम। राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम कुछ और बनाने वाले थे। राइट प्लेन सेलेक्ट किया, उसके बाद में नॉर्मल। राइट प्लेन सेलेक्ट भी हुआ है क्या? हुआ ही नहीं है, अब हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एसपी लाइन, वही सेम कंडीशन आपको। उसके बाद में प्लान दिस लास्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ से स्केच। ठीक है, एग्जिट। शीट। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कहीं से भी। आप अगर आपको इस टाइप की ड्राइंग चाहिए तो इसकी थिकनेस भी आपकी 0 थिकनेस होगी। ठीक है, अगर आपको थिकनेस लेनी है कि भाई हमको 0 थिकनेस में नहीं बनाना, तो उसके लिए क्या काम करोगे आप? समझ में आया? समझ में आया? आवाज आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताओ।
थिकनेस बढ़ा रही है। हाँ, अगर आपको वही थिकनेस चाहिए आपको कि ये हमारी जीरो थिकनेस में बना हुआ है और ये हमको थिकनेस में चाहिए, तो उसके लिए क्या काम करोगे आप, इस वाली बॉडी को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में सरफेस में आ जाते हैं यहाँ पे थिकनेस। ठीक है, थिन फीचर्स आ रहा है ऊपर, इस पर जाकर क्लिक करना है। अब देखो हमारा यहाँ से आ रहा है कि आपको सेंटर से दोनों तरफ चाहिए या वन साइड चाहिए, ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए। अब यहाँ से आप कर सकते हो, हमको चाहिए यहाँ पे 2 mm। अब देखो ये क्या कि दोनों तरफ ले रहा है, ऊपर की तरफ मैंने 2 mm लिया, 1 mm ऊपर ले रहा है, 1 mm नीचे ले रहा है थिकनेस। ठीक है, अब यहाँ से आपको चाहिए वन साइड, तो ये वन साइड लेगा अंदर की तरफ। सबको दिखाई दे रहा है नहीं, बताओ भाई। सर ये कमांड कहाँ से मिली? थिकन देखो यहाँ पे आ गया जहाँ हमारा केनाइट सरफेस के ऊपर दे रखा है, दिखाई दे रहा है सभी को। उसके नीचे थिन कट दे रखा है, उसके नीचे कट विद सरफेस। मिल गया। ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हो। अब देखो सेंटर से मैंने ले रखा है तो 1 mm ऊपर 1 mm नीचे। अगर आपको वन साइड चाहिए तो ऊपर की तरफ आएगा 1 mm, अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको अंदर की तरफ चाहिए तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो ये अंदर ही आएगा। ठीक है, तो हम इसकी आउटर बॉडी पे ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ। समझ में आ गया नहीं आया? ये सर आ रहा है सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? आ रहा है सर। आगे कराएं? यस सर। बाकी कमांड आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी उसके बाद में आगे कराते हैं। आप इनका यूज करोगे, आप पता लगेगा, बाद में भूल ही जाओ। हाँ सर जब तक सर हम यूज नहीं करेंगे तब तक याद नहीं रहेंगे, तो सर आप प्रैक्टिस के लिए भेजना सर थोड़ा सा और। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा सरफेस से उससे। हाँ सर ऐसा हुआ करे सर जो कमांड आज सीखे हैं सर उसी से रिलेटेड हो सर। हाँ, तो वो तो मैंने बीच में आपको सेंड कर दिया था। उससे पहले हमारा क्या चला था, वेब कमांड चला था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, केवल टेस्ट के लिए था। नहीं सर जो आज क्या है सर उससे रिलेटेड भेजना हाँ, सर। उससे रिलेटेड मैं आपको सेंड करूंगा, यस सर। आप उसको बनाता। एक हेलमेट का मैं आपको मॉडल सेंड करूंगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, हेलमेट का मॉडल शायद मेरे पे ही पड़ा होगा। ओपन, एक बार देख लेता हूँ, मैं आपको सेंड करूंगा। मैं 2020 न्यू फोल्डर, मिक्स, दिखाई दे रहा है ये वाला? सर सेंड ही कर दीजिए सर। ये आपका सरफेस में बना हुआ है। हेलमेट है सर ये? हाँ, नॉर्मल ऐसे ही मॉडल बना रखा है। ठीक है, सर ये कर्व से बना होगा सर ये वाला। हाँ हाँ, एसपी लाइन का यूज करके रोटेट किया ना सर कर्व से। ये रिवॉल्व किया है, रिवॉल्व नहीं किया, इसमें वो लगी हुई है बाउंड्री कमांड।
मैं भी आपको दिखा देता हूँ कुछ किस तरीके से बनाए, फिर उसके बाद में आप ट्राई करना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में देखो राइट क्लिक करते हैं हम, राइट प्लेन। इसमें क्या है, आप एसपी लाइन लोगो ऐसी इसी टाइप से, मैं आप जब आपको ड्राइंग सेंड करूंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे बना हुआ है ये। हाँ, सेंटर से नहीं ले रखा है, सेंटर से अलग से ले रखा है। यहाँ से लोगो एसपी लाइन, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या है कि इस वाले सेंटर सीधे रखा, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन शायद इस वाले पॉइंट से इसकी जो दूरी दे रखी है वो 24 दे रखी है, और ये दे रखा है आपका शायद 84 दे रखा है। 84 नहीं, 84 तो ज़्यादा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से दे रखा है, इसमें अलग अलग ये चारों लाइन बनाओगे आप सेम, जैसे दे रखा है ना साइड में। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, बनाने के बाद में क्या काम करना पड़ेगा आपको, एक लाइन बनाओगे एक तरफ की और उसको एग्जिट करना है, कमांड से बाहर निकल गए, ये बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया? जैसे सर एक्सिट हो गए सर, से वो रिवॉल्व कर देंगे। हाँ, सिंगल को नहीं करना अभी वो, ठीक है। आपको फिर से राइट प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्केच, नॉर्मल, समझ में आया? उसके बाद में आपको एसपी लाइन लेनी पड़ेगी, आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा दोनों तरफ से। स्मार्ट डायमेंशन मिरर इमेज कर लेते तो कैसे? मिरर इमेज से आवाज समझ में नहीं आ रही, फिर से बोलो। और मिरर कमांड यूज कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें मिरर कमांड का यूज नहीं करना। आपको हर जो भी कुछ लाइन बनाओगे इसमें, हर प्लेन पर अलग अलग तरफ बनाओगे आप। सर ये सिमेट्रिकल तो फिर हो नहीं सकते ना। देखो, ठीक है। सर ये सिमेट्रिकल नहीं बनेंगे ना सर फिर हम पे। क्यों नहीं बनेंगे? हाँ सर, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता सर। थोड़ा बहुत जब आप डायमेंशन से बनाओगे तो आप वही बनेगा जो आप बनाओगे। हाँ सर, डायमेंशन। तो ये तो मैं ऐसे ही अपना फ्री हैंड बना रहा हूँ, इसमें ओके कुछ सर, नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है, आपको फ्रंट सेलेक्ट करना है। पहले मैंने राइट किया था, अब आपको फ्रंट करना है। फ्रंट में भी सेम यही कंडीशन, स्केच, नॉर्मल, ठीक है। एसपी लाइन लोगे आप, ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से अंदाजा ले लोगे आप।
ये समझ में आया। उसके बाद में स्मार्ट डायमेंशन, जो डायमेंशन हम लेके चल रहे हैं, ये 24, ये 50 ऊपर वाली, ये 50 हमारी बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, उसके बाद में एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद में आपको फिर से फ्रंट वाला सेलेक्ट करना है फेस। ठीक है, नॉर्मल, एक बार और नॉर्मल कर लेंगे तो अपने आप पलट जाएगा ये। उसके बाद में एसपी लाइन, ये यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन 24, ऊपर वाला तुम्हारा है ही, और यहाँ से एग्जिट। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो आपको इसी तरीके से हर प्लेन पे अलग अलग लेना है, ये अलग अलग बनाना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, सरफेस में जाना है, बाउंड्री कमांड सबको दिखाई दे रही है? यस सर, यस। बाउंड्री कमांड में जाने के बाद में एक एक लाइन को सिलेक्ट करना है एक तरफ से, ऐसा नहीं कि आमने सामने के लिए दो, इस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे। समझ में आया नहीं आया? जब हमारा लास्ट का पोर्शन बचेगा, लास्ट वाला पोर्शन बचेगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है, भाई कहाँ गया, हाँ ये रहा, क्लोज सरफेस, मर्ज से नीचे दे रखा, मर्ज टेंजेंट फेस से नीचे दे रखा क्लोज सरफेस, आपको क्लोज सरफेस पे क्लिक करना है। उसके बाद में इसको नॉर्मल करना है, यहाँ पे नॉर्मल टू प्रोफाइल। क्या हो गया भाई, ये रह गया, नॉर्मल हो गया सर। अरे नॉर्मल हो गया ना सर, इसे नॉर्मल से चेंज कीजिए तब आएगा सर। हम इसको नॉर्मल ही नहीं करेंगे, देखते हैं अभी। ठीक है, ये हो गया, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और इसको करना है क्लोज सरफेस, ये करना है। ठीक है, इस तरीके से बनाओगे आप। समझ में आ गया नहीं आया? सर बीच में कट कैसे देंगे सर इसमें? बीच में भी कर देंगे भाई, बीच में भी कर देंगे। राइट प्लेन लोगे आप, ट्रिम कर दें सर, ट्रिम। हाँ ट्रिम ही तो करना पड़ेगा। राइट प्लेन लेने के बाद में आप सर्कल बनाओगे, देखो जितना जितना फेस कट करना है सर इसमें। हाँ हाँ, जितना फेस आपको, देखो मैं राइट प्लेन लेने के बाद में स्केच करता हूँ, उसके बाद में नॉर्मल। ठीक है, आपको जैसे जैसे आपको दे रखा है, एक तो सर्कल दे रखा है बीच में, ठीक है, एक सर्कल बना लोगे आप। और वो छोटे वाले तो हो जाएंगे सर, मेन जो फेस कट करना है वो बताइए सर पहले। हाँ हाँ, वो भी मैं बताऊंगा मैं आपको। आपको जो भी कुछ दे रखा है यहाँ से, इस तरीके से दे रखा है शायद कुछ, आप इस तरीके से बनाओगे आप, यहाँ से हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक सर्कल और बनाओगे आप यहाँ पे, कुछ इस तरीके से बनाओगे आप, देखना पड़ेगा एक बार कहाँ पे गया वो, ये है। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये सर्कल बनना है ना, यहाँ पे देखो, इसको नॉर्मल करता हूँ मैं। सर इसमें तो सर कर्व लगा के भी तो सर ट्रिम कर सकते हैं। देखो देखो देखो, आपने ये पूरा कंप्लीट बना लिया विद डायमेंशन।
ठीक है, आपके पास में क्या रहेगा, एक नीचे वाला ये वाला फेस है, ये वाला फेस आपको इस तरीके से कर्व बना बना के ये वाला पोर्शन बनाना है आपको। वही हम बोल रहे हैं सर, कर्व बना के सर ये वाला पोर्शन बना के एक्सट्रूड कर देंगे थोड़ा सा। हाँ, उसमें क्या क्या रिमूव वाला करना है, जो आप ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करोगे ना आप, हाँ सर। उसमें रिमूव सिलेक्शन करने के बाद में पहले इसको अंदर वाले को कर लोगे आप। सर अंदर वाला तो कट में सर उसमें हो जाएगा ना, कट में। हाँ, कीप सिलेक्शन में हो जाएगा अंदर वाला। नहीं सर, कीप सिलेक्शन में नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, उसमें रिमूव वाले में। एक्सट्रूड कट में हो जाएगा ना सर, बोथ साइड। अरे एक्सट्रूड कट नहीं लगेगी ना उसमें सरफेस में भाई, सरफेस में एक्सट्रूड कट नहीं है, ट्रिम है, ट्रिम करना पड़ेगा ट्रिम, आपको। हाँ सर, सर ट्रिम हो जाएगा। और ट्रिम में आपका वही दो ऑप्शन आएंगे आपके पास में, कीप सिलेक्शन और रिमूव सिलेक्शन। तो उनका यूज करके ये वाला कट लगाओगे तब जाके ये वाली शेप आएगी आपके पास में। ठीक है सर, देखते हैं बना के भी। आप ट्राई करना, मैं आपको मॉडल सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। और बताओ कुछ। बस सर। तो इसी तरीके से बाउंड्री का यूज करके इस तरीके से बनाओगे आप। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ, तो इसी तरीके से बनाना, और नहीं बनेगा तो फिर मेरे को बताना, बीच बीच में मैं आपको हेल्प कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। और बताओ कौन कौन है क्लास में, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। अच्छा अंकुश, थोड़ा लेट हो गए, शायद क्लास का नहीं पता। हाँ, देवेंद्र की आवाज़ नहीं आई, देवेंद्र कहाँ है? सर लेट हो गया। तो देवेंद्र कार का मॉडल सीख रहा है सर, उसे कार बनाना। अच्छा, चलो कार का मॉडल भी सीखो भाई बनाना। शायद मेरे पास में भी पड़ा है कार का मॉडल, एक बार देखना पड़ेगा। मैं आपको कार का मॉडल एक सेंड करूंगा, ठीक है। ऑडी गाड़ी ओके का, सर। हाँ ऑडी गाड़ी का मॉडल सेंड करूंगा, उसको बनाना आप। अगर आपको कार का डिजाइन सीखना है तो ऑडी गाड़ी का मॉडल मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। देविंदर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, नवीन जो कह रहा है वो सही बात। हाँ ठीक है, कार का मॉडल हम आपको सेंड करेंगे, आप उसको ट्राई करना। और जब तक आपका कोर्स खत्म होगा उसको सोचते रहना है कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, ठीक है। कर लेंगे सर। क्योंकि आपको अभी सिंपल ड्राइंग में ही आपको थोड़ी किल्लतबाजी होती है, वो ड्राइंग बनाना भाई दोनों, ठीक है। जब बन जाए तो मेरे को बताना है, उसके बाद में और मॉडल मैं आपको सेंड करूंगा, ओके सर, ओके सर। ठीक है। फिर मत बोलना कि सर, तो सर वो करना पड़ेगा सर, कार में नहीं करेंगे। कहीं फिर बोलोगे सर इंडस्ट्री ड्राइंग वाली आपको नहीं बताया जा रहा, तो बीच में जब तक आप साथ नहीं दोगे जब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सर एक चीज बताइए सर, ये टॉलरेंस होती है सर, इसका मतलब क्या होता है सर? मतलब टॉलरेंस क्या होती है? मतलब सर कोई मतलब एरर होता है, ये क्या होता है सर? ये बेसिकली होता क्या है सर? यही समझ में नहीं आया सर, हमने बस वर्ड सुना है टॉलरेंस। अच्छा, टॉलरेंस भाई देखो, टॉलरेंस होती है हमारी, इसी के अंदर उसका होता है मिनिमम साइज और अपर साइड, ठीक है। टॉलरेंस हमारा क्या, कहाँ पे यूज किया जाता है, हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, यस सर। हम उस प्रोडक्ट की एक लिमिट रख देते हैं कि ये माइनस में इतना चलेगा और प्लस में इतना चलेगा। उसका जो साइज आना है उन्हीं के बीच में आना है, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अगर हमको 10 mm की रॉड बनानी है या कोई भी सर्कल बनाना है उसके अंदर मशीन से। हाँ सर, जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो सर वो हम बता सकते हैं कि या इतना मतलब सर इसमें इतना एरर चल जाएगा सर, ऐसा होता है क्या? हाँ, उसमें एरर नहीं होता क्या, उसमें टॉलरेंस होती है। हाँ अगर सर, हम tolerance कोई भी हम ट्यूब बना रहे हैं, एक सेकंड में और आपको अच्छे से क्लियर कर दूं। स्क्रीन आ रही है सभी को? हाँ सर, अब आने लगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, स्क्रीन आ रही होगी सभी को? यस सर, आ रही है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर, अब रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है आपकी। बंद कर दीजिए सर अब। कोई दिक्कत नहीं, चलो अब फिलहाल लो, मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद करता हूँ। 1 घंटा 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है।